वीडियो में हम लोग नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। नाभिकीय ऊर्जा बनाने के लिए परमाणु संयंत्र के रिएक्टर में लगी फ्यूल रॉड्स विखंडन से प्लांट में भारी मात्रा में ऊष्मा पैदा की जाती है। फिर इस ऊष्मा से वाटर रिएक्टर में इकट्ठा किए गए पानी को गर्म किया जाता है। इसके जरिए पानी को क्वथनांक तक गर्म कर भाप उत्पन्न की जाती है। इस भाप को प्लांट से टरबाइन तक पाइपों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इस भाप की ताकत से टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। पर इस प्रक्रिया में परमाणु विखंडन को नियंत्रित करने के लिए या तापमान को नियंत्रित करने के लिए फ्यूल रॉड्स के बीच कंट्रोल रॉड्स डाली जाती है। कंट्रोलिंग रॉड्स ऐसे पदार्थों से बनी होती है जो विखंडन प्रक्रिया में मुक्त हुए अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को तुरंत ही अवशोषित कर लेती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रेड कलर का जो है वो फ्यूल रॉड्स है और ग्रीन कलर की जो रॉड है वो कंट्रोल रॉड्स है। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे वर्किंग प्रक्रिया होती है। इसके साथ ही गर्म पानी को शक्तिशाली पंप के जरिए लगातार बाहर निकाला जाता है और ताज़ा व ठंडा पानी को रिएक्टर में सप्लाई किया जाता है। बची हुई भाप कूलिंग टावर के जरिए बाहर निकल जाती है। ताज़े पानी की सतत सप्लाई तथा कंट्रोलिंग रॉड से रिएक्टर का तापमान नियंत्रण में रखा जाता है। यह रिएक्टर की कूलिंग प्रणाली होती है। इस पूरे प्लांट को बेहद मजबूत कंक्रीट की दीवार के भीतर रखा जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि परमाणु ऊर्जा का कैसे उत्पादन किया जाता है। ब्लॉक डायग्राम से सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं और अपनी वर्किंग प्रोसेस में रहते हैं। किसी दुर्घटना और अन्य कारण से अगर संयंत्र की बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो कूलिंग प्रणाली के ठप होने से तापमान अनियंत्रित हो जाता है। परिणाम यह होता है कि फ्यूल रॉड्स में अनियंत्रित विखंडन से उत्पन्न अत्यधिक तापमान की वजह से रिएक्टर पिघलना शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से उच्च दाब के कारण प्लांट में शक्तिशाली धमाका होता है, जो कि रेडियोधर्मी विकिरण को दूर तक वातावरण में फैला देता है और यह बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। अब हम इस ग्राफ के माध्यम से न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में अप्लाई होता है और इसका क्या उपयोग होता है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट जुड़े होते हैं और उनका क्या वर्किंग प्रोसेस होता है। नाभिकीय रिएक्टर एक उपकरण होता है जिसमें नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अपक्रिया को न्यूट्रॉन की संख्या के अनुसार नियंत्रित किया जाता है और फिर इसके बाद में इसे विस्फोट कराया जाता है। इसे ही परमाणु रिएक्टर कहते हैं। इसके मुख्य भाग होते हैं कवच, ईंधन। कवच नाभिकीय विकिरण को लीक होने से रोकने के लिए नाभिकीय रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की एक दीवार होती है जिसे हम लोग कवच कहते हैं। यह नाभिकीय रिएक्टर के आसपास कार्य करने वाले लोगों को विकिरण से बचाती है। ईंधन वह पदार्थ जिसका विखंडन कराया जाता है उसे ईंधन कहते हैं। ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले यूरेनियम की बहुत कम मात्रा होती है। यूरेनियम की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया को कंसंट्रेशन या सांद्रण भी कहा जाता है। अगला हमारा मंदक, वे पदार्थ जिनका उपयोग तेज गतिशील न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है उन्हें मंदक कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट, कैडमियम की छड़ें या फिर भारी वाटर का मंदक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रक छड़ें। कैडमियम तथा बोरान की छड़ों को नाभिकीय अपक्रिया को नियमित करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। यह न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं। अपक्रिया को नियंत्रित करने की छड़ को अंदर या बाहर निकाला जाता है। शीतलक, नाभिकीय विखंडन अपक्रिया में ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा निकलती है। इसे अवशोषित करने के लिए एक तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इस पदार्थ को ही शीतलक कहते हैं। तरल सोडियम, पानी या वायु शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। ईंधन छड़ों को अंदर डालने के पश्चात उन पर धीमी गति के न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है। कैडमियम और बोरान की छड़ों को धीरे धीरे बाहर की ओर खींचा जाता है। इस प्रकार अपक्रिया को नियंत्रित किया जाता है।
विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पानी को बर्फ बदलने के लिए किया जाता है। भाप के अधिक दबाव के कारण टरबाइनें चलाई जाती हैं जो विद्युत का उत्पादन करती हैं। दोस्तों, इस प्रकार से नमकीन रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट में वर्क करता है, जिसकी मदद से हम लोग विद्युत का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं।